हेलो बच्चों, त्रिनेत्रा मेडिकोज में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। समझे दिल की हर एक धड़कन को, उसको समझाने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कार्डियक साइकिल। कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, कितना इवेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं क्या? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? तो कार्डियक साइकिल होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ऑफ हार्ट इन इन वन बीट, वन बीट। एक बार धड़कने में, एक बार हार्ट को धड़कने में, एक बार हार्ट बीट आने में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कंट्रैक्शन क्या होता है? तो कंट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? सिस्टोल होगा। क्या होगा? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन का मतलब क्या होगा? हार्ट इस समय क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो ये क्या होता है? डायस्टोल। क्या होता है? डायस्टोल। यही क्या होता है? अब ये भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं? सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट इन वन बीट आर कॉल्ड क्या? कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल हम स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होता है उससे पहले एक और बेसिक देखिए। देखिए क्या होता है कि एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स धड़कता है, या इसे कहते हैं 72 कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब ये क्या होता है? एक बार में हमारे क्या, अच्छा कहीं एक बार में कहें कि एक कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा? तो एक कार्डियक साइकिल में लगता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में आपका क्या होता है? एक बार दिल धड़क जाता है। अब ये जो कार्डियक साइकिल होती है, ये पढ़ेंगे हम 0.8 सेकेंड में हार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे कैसे इवेंट होता है, यही क्या पढ़ेंगे हम? कार्डियक साइकिल। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के लिए एक हम क्या बना लेते हैं? साइकिल बना लेते हैं, सर्कल। क्या बना लेते हैं? सर्कल। देखिए ये हमने बना लिया है सर्कल, सर्कल। अब इस सर्कल में क्या क्या होता है? तो देखिए इस सर्कल में 3 इवेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 इवेंट। कौन कौन से 3 इवेंट होते हैं? तो इस तीनों इवेंट को देखिए। एक इवेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या होता है? आर्ट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल। अच्छा, दूसरा क्या होता है? तो दूसरे में होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल। और तीसरे में क्या होता है? तो तीसरा होता है वेंट्रिकुलर, कहते हैं इसको ज्वाइंट डायस्टोल। क्या कहते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल, डायस्टोल। ये 3 इवेंट होते हैं कार्डियक साइकिल में मेन रूप से। आप देखते हैं जो आर्ट्रियल सिस्टोल है, इसको होने में कितना टाइम लगता है? तो इसको होने में लगता है 0.1 सेकेंड। क्या लगता है? 0.1 सेकेंड। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ये कितने टाइम में होता है? तो ये होता है 0.3 सेकेंड। और जो ये क्या होता है? ज्वाइंट डायस्टोल होता है, ये कितने टाइम होता है? तो 0.4 सेकेंड ज्वाइंट डायस्टोल होता है। ये 3 मेन स्टेप है। हमने क्या कहा कि ज्वाइंट डायस्टोल होता है, क्या होता है? 0.4 सेकेंड में, ठीक है। अब हम इसी इवेंट को एक एक करके देखेंगे कि हर एक इवेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, क्या क्या घटनाएं आ रही है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? करते हैं हाँ, आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या स्टार्ट करते हैं? आर्ट्रियल, आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? तो देखते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल में क्या होता है। देखिए आर्ट्रियल सिस्टोल में सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा हार्ट का ब्लड होता है, जो हमारे हार्ट का ब्लड होता है, कहां पर आता है? आर्ट्रियम में आता है। तो आर्ट्रिया क्या चाहेगी कि ब्लड कहां पर चला जाए? वेंट्रिकल में चला जाए। तो यहां पर क्या होता है? ब्लड पुश टू द वेंट्रिकल। यहां पर क्या होगा? ब्लड, ब्लड पुश टू द, पुश टू द वेंट्रिकल। ब्लड कहां पर पुश होगा? वेंट्रिकल में जाने के लिए पुश होगा। दूसरी बात क्या होगा? जो यहां पर क्या होगा? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होगा। क्या होगा? एवी वाल्व। एवी वाल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। एवी वाल्व क्या हो जाएगा? ओपन। ओपन का मतलब देखो, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है। जब तक ओपन रहेगा तब तक ब्लड कहां से आएगा?
वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी वाल्व ओपन हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा जो रूट ऑफ ग्रेट वेन होती है, क्या होता है, रूट ऑफ ग्रेट वेन, रूट ऑफ ग्रेट वेन, ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी क्लोज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, क्लोज्ड। अच्छा, यहाँ पर हर्ट का कोई साउंड नहीं आता है, यहाँ पर नो हर्ट साउंड, क्या होता है, देखिए आर्टोवेंट्रिकुलर हार्ट को वाल्व को ओपन होने में साउंड नहीं आता, जब ये क्लोज होता है तब साउंड आता है ना, तो ओपन होने में कोई साउंड नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, हम दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। देखिए हमने कहा ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट में क्या होता है, ये देखो अट्रियम है और ये क्या है, वेंट्रिकल है। तो हमने क्या कहा कि ब्लड सबसे पहले कहां पर आता है, सबसे पहले आता है अट्रियम में, कहां पर आता है, अट्रियम में। अब इस अट्रिया क्या करेगी, ये अट्रिया चाहती है क्या करेगी, ब्लड को पुश करेगी, ब्लड कहां पर चला जाए, वेंट्रिकल में चला जाए, वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में ब्लड कब आएगा, वेंट्रिकल में ब्लड तब आएगा जब क्या हो जाएगा, ये अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होगा, तब क्या आएगा, वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। तो ये क्या होता है, ये अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होता है कहां था, ब्लड वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। और हमने क्या किया, रूट ऑफ ग्रेट वेन वो क्या हो जाती है, बंद हो जाता है। तो रूट ऑफ ग्रेट वेन में देखो कौन कौन आता है, अगर हम कहें रूट ऑफ ग्रेट वेन, क्या कहें, रूट ऑफ, कहें कि ग्रेट वेन कौन होती है, ग्रेट वेन, ग्रेट वेन। तो ग्रेट वेन में तीन चीजें आपको याद रखना है, ग्रेट वेन में कौन कौन आता है, एक आती है सुपीरियर वेना कावा, एक आती है इंफीरियर वेना कावा, एक आता है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, ये तीन चीजें आती है कोरोनरी साइनस। अब देखो रूट ऑफ ग्रेट वेन क्यों बंद होना चाहिए, देखिए जब अट्रियम ब्लड को पुश करेगा कहां, वेंट्रिकल में आने के लिए, तो अगर ये जो ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा है, ये है सुपीरियर वेना कावा, तो ये ब्लड क्या होगा, पुश होकर बाहर चला जाएगा ना, बाहर ब्लड चला जाएगा, कहां होगा, फिर से वापस चला जाएगा, तो वापस ना जाए इसके लिए हमको क्या करना है, ये जो सेमिन्यूलर वाल्व होते हैं रूट ऑफ ग्रेट वेन के, उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, तो ब्लड कहां होगा, ये ओपन वाल्व क्या होगा, वेंट्रिकल में आएगा। तो इसलिए हमको क्या होता है, इसमें क्या होती है, तीन घटनाएं होती है, क्या होती है, तीन। तो हमने तीनों घटना के एक एक करके बता दिया। अब आगे देखते हैं, और क्या होता है। अब इसके बाद अब तो ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने के लिए होता है कि ये होता है 0.1 सेकेंड, टेक, ठीक है। ये सारी घटनाएं होने के लिए कितना, 0.1 सेकेंड लगता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं दूसरा स्टेप हमें क्या बताया है, दूसरे में होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब उसको देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, एक सेकंड वाला देखते हैं क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे होता है, अब इसको देखते हैं। तो ये क्या होता है, टेक टाइम, टेक ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन लेता है, तो टेक ड्यूरेशन क्या लेता है, 0.3 सेकेंड, कितना टाइम लेता है, 0.3। अब इसमें कौन कौन सा इवेंट होता है, तो इसमें कौन कौन से, पहला इवेंट आता है, पहला आता है क्लोजर ऑफ वेंट्रिकल, अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जब ये क्लोज होते हैं तो यहीं पर क्या आता है, फर्स्ट साउंड आता है। फर्स्ट साउंड कब आता है, जब दरवाजा बंद होता है तभी क्या आता है, साउंड आता है। तो फर्स्ट साउंड आता है, क्या होता है, फर्स्ट हर्ट साउंड। तो कौन सा साउंड आता है, तो ये साउंड आता है लब का, कौन आता है, लब का, ठीक है ना। तो यहां पर दिखाएं क्या आता है, फर्स्ट हर्ट साउंड आता है, क्या आता है, लब का। जब क्या होता है, अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या होता है, क्लोज होता है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, आगे इसके बाद क्या होता है, इसमें एक स्टेप होता है जिसका नाम क्या कहते हैं हम, जिसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के बाद क्या होता है, इसके बाद होता है सेमी लूनर वाल्व ओपन, सेमी लूनर वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ओपन। और क्या होता है सेमी लूनर वाल्व, इसमें होता है इजेक्शन ऑफ ब्लड, क्या होता है, इजेक्शन ऑफ ब्लड। देखिए ये हर्ट है, क्या है, ये हर्ट है।
तो हमने कहा कि इसमें आता है फर्स्ट हार्ट साउंड आता है। कब आता है? जब देखो ये हो गया वाल्व, ये हो गया आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जब ये देखो आर्ट्रिया क्या कर रही है, ब्लड को पुश कर रही है, कहां पर? ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में। जब ब्लड वेंट्रिकल में आ गया तो ये ब्लड क्या होता है कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैसे ही क्या होगा कि ये ब्लड वापस फिर से आर्ट्रिया में न चले जाए, इसलिए क्या होते हैं, वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब वाल्व बंद हो जाता है, जब दरवाजा बंद होता है, तभी क्या आता है, क्या आता है, साउंड आता है। जब ये साउंड आता है तो इसी साउंड को क्या कहते हैं, इसी साउंड कहते हैं लव साउंड। क्या कहते हैं, लव साउंड। तो हार्ट का फर्स्ट लव साउंड आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। अच्छा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद हो गया है। ये भी अब ऊपर से क्या होता है कि जो आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी होती है, इनके भी वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इनके भी वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। जब इनके वाल्व क्लोज होते हैं तो इसमें खूब प्रेशर जनरेट होता है, जब यही प्रेशर जनरेट होता है तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं, हार्ट को क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। लेकिन अभी भी सेमील्यूनर वाल्व नहीं खुला, फिर और भी प्रेशर जनरेट होता है। जब और प्रेशर जनरेट होता है तब क्या होता है, ये जो सेमील्यूनर वाल्व है ओपन हो जाते हैं। सेमील्यूनर वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन। जब ओपन हो गए, क्या हुआ, खूब तेजी से ब्लड क्या हो जाएगा, खूब तेजी से ब्लड क्या हो जाएगा, कहां जाएगा, आयोटा में जाएगा। और कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। वेंट्रिकल से कहां जाएगा, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में तेजी से ब्लड जाएगा। इसे कहते हैं इजेक्शन ऑफ ब्लड। इसी को क्या कहते हैं, इजेक्शन ऑफ ब्लड। आगे देखिए, आगे कौन सा स्टेप होता है, ज्वाइंट डायस्टोल। क्या देखते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या क्या होता है, तो इसमें देखो ज्वाइंट डायस्टोल इसका नाम क्यों पड़ा, तो ज्वाइंट डायस्टोल इसका इसलिए नाम पड़ा कि इसमें क्या करते हैं, हार्ट के सारे चैम्बर रिलैक्स करते हैं। लिख लो, ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट इज रिलैक्स। क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। सभी चैम्बर क्या करते हैं, रिलैक्स है, इसलिए कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। अच्छा, इसी के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसे क्या कहते हैं, सेमीलूनर वाल्व क्लोज। क्या होता है, सेमीलूनर वाल्व क्लोज हो जाता है। तो हमने बताया कि जब क्या होता है, दरवाजा बंद होता है तो साउंड आता है, तो ये क्या आता है, ये होता है सेकेंड हार्ट साउंड। क्या होता है, सेकेंड हार्ट साउंड। क्या होता है, सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड को ही क्या आता है, कौन सा साउंड आता है, ये आता है डब का साउंड। किसका आता है, डब का साउंड। जब सेमीलूनर वाल्व क्लोज होता है किसमें, ज्वाइंट डायस्टोल में, तो ज्वाइंट डायस्टोल में क्या आता है, डब का साउंड आता है। ठीक है, तो अब देखो और इसमें क्या होगा, और इसमें होता है और एक पॉइंट होता है, और क्या होता है इसमें जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, क्या होते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हो गया, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब ओपन हो गया तो इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता है कि वेंट्रिकुलर फिलिंग। क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिलिंग मतलब अब ब्लड कहाँ से आएगा, आर्ट्रिया से कहाँ पर आएगा, वेंट्रिकल में। तो ये जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है ये दो टाइप से होता है। कैसे होता है, दो टाइप से, ठीक है ना। जो 70% ब्लड फील हो जाता है किसमें, ज्वाइंट डायस्टोल में 70% ब्लड फील हो जाता है ज्वाइंट डायस्टोल में, और 30% ब्लड फील होता है किसमें, आर्ट्रियल सिस्टोल में। किसमें होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल में। ठीक है, अब सुनिए, अब हम देखो इसको दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। इसमें देखिए हमने क्या कहा कि वेंट्रिकुलर क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। अब क्या होगा, सभी चैम्बर क्या कर रहे हैं, रिलैक्स करें, सभी चैम्बर रिलैक्स करें। तो सभी चैम्बर रिलैक्स करेंगे, इसमें क्या होता है, सेमीलूनर वाल्व जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सेमीलूनर क्या हो जाते हैं, वाल्व क्लोज हो जाता है। अब ब्लड कहाँ, वेंट्रिकल से कहाँ पर आएगा, जब सेमीलूनर वाल्व क्लोज होता है, क्या होता है, जब सेमीलूनर वाल्व क्लोज होता है तो वहां पर एक साउंड आता है, ठीक है ना। उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, डब साउंड। क्या होता है, डब साउंड कहां पर आता है, ज्वाइंट डायस्टोल में आता है। तो उसी साउंड को क्या कहते हैं, सेकेंड हार्ट बीट।
क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डब की साउंड आता है, सेकेंड हार्ट साउंड आता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा ज्वाइंट डायस्टोल में, और देखो जब हमने क्या कहा कि यहाँ के सेमिलुनर वाल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए, इसलिए क्लोज है कि ब्लड फिर से क्या हो जाए, रिवर्स ब्लड नहीं जाए आर्टरी और वेन में, कौन सा का, आयोटा में और किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, इसलिए क्या हो जाएगा कि सारे सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो गए। अब ये जो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। वेंट्रिकुलर वाल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। एवी वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन। तब यहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, आएगा वेंट्रिकल में। कहां पर आएगा, वेंट्रिकल में। तो जब ये वेंट्रिकल क्या होता है, जब ब्लड आता है किसमें, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में आता है तो उसी को कहते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग, उसी को क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब ये फिलिंग क्या होती है, दो प्रकार से होती है। स्टार्टिंग में ब्लड खूब तेजी से आता है, खूब तेजी से आता है, कहते हैं फास्ट फिलिंग। क्या होता है, इनिशियल 1/3 क्या होता है, फास्ट फिलिंग। उसके बाद क्या हो जाता है, ब्लड स्लो आता है तो उसे कहते हैं डायस्टेसिस। क्या कहते हैं, डायस्टेसिस। और जो 30% ब्लड हो जाता है वो क्या होता है, जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तब ब्लड आता है। तो ये हो गया आपका ज्वाइंट। और उसको भी दिखा देते हैं, देखिए कैसे होता है। देखिए हमने क्या कहा कि जो ये जो कुछ 70% फिलिंग होता है, ये भी कैसे होता है, दो टाइप से होता है। कैसे होता है, दो टाइप से। कैसे होता है, दो टाइप। देखो कैसे होता है कि जो इसका इनिशियल 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 1/3 क्या होता है, फास्ट फिलिंग होता है। फास्ट फिलिंग, बहुत तेजी से ब्लड क्या आता है, कहां से आता है, आयोटा से। कहां से आता है, आर्टरी से। कहां से आता है, वेंट्रिकल में, तेजी से। फिर क्या हो जाता है, इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 1/3 क्या हो जाता है, सेकेंड 1/3 क्या होते हैं, स्लो फिलिंग। क्या होता है, स्लो फिलिंग। जब ये स्लो फिलिंग होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं नोन एज, क्या कहते हैं, डायस्टेसिस। क्या कहते हैं, डायस्टेसिस। क्या कहते हैं, डायस्टेसिस। अच्छा, जो ये आर्टरियल सिस्टोल में जो ब्लड होता है, क्योंकि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसमें क्या होता है, फास्ट फिलिंग होता है। क्या होता है, फास्ट फिलिंग वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना, फास्ट फिलिंग होता है। अब देखिए, अब हम आप लोगों को और कुछ दिखाते हैं। यहाँ तक आप समझ गए तो आगे देखते हैं। कहें कि सर आप तो डायस्टोल की बात ही नहीं कहें, कि आर्टरियल डायस्टोल की आप बात ही नहीं किए, तो हम कहते हैं आर्टरियल डायस्टोल। क्या होता है, आर्टरियल, क्या कहें, ड्यूरेशन ऑफ आर्टरियल डायस्टोल। ड्यूरेशन 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 ऑफ आर्टरियल डायस्टोल कितना होता है। कहें आर्टरियल, देखो आर्टरियल डायस्टोल के बताने के लिए क्या कहेंगे, देखिए 0.8 सेकंड कार्डियक साइकिल कितना होता है, 0.8 सेकंड कार्डियक साइकिल होता है। तो 0.8 सेकंड का 1 सेकंड क्या हो रहा है, आर्टरियल सिस्टोल हो रहा है। अब बची की टाइम क्या करेगा, देखो अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या करेगा, आर्टरिया रिलैक्स करता है। तो आर्टरियल डायस्टोल कितना होता है, 0.7 सेकंड तक क्या करती है, आर्टरियल डायस्टोल होता है। 0.7 सेकंड तक क्या होता है, आर्टरियल डायस्टोल होता है। और कहें वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होगा, वेंट्रिकल डायस्टोल का कितना ड्यूरेशन होगा। तो वेंट्रिकल डायस्टोल देखिए 0.3 सेकंड, 8 पॉइंट का क्या होगा, 0.3 सेकंड क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। अब क्या बचा है, 5 सेकंड बचा है। क्या बचा है, 5 सेकंड। तो वो 5 सेकंड क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल करता है। 0.5 सेकंड क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। अच्छा, अगर हम कहें कि लव एंड डब के बीच कितना गैप आया, कितने टाइम का गैप आया, कितने टाइम का गैप है। देखो ये लव साउंड से डब साउंड के बीच में गैप कितना है, तो देखो यही टाइम तो है। देखो 0.3 सेकंड कितना आएगा, एक बार लब के बाद 0.3 सेकंड के बाद कौन सा साउंड आएगा, डब का। तो कितना गैप होता है, 0.3 सेकंड। अच्छा, कहे दे कि हम डब एंड लब के बीच का गैप बताइए, लब के बीच का गैप। कहेंगे क्या सर, हमको बता रहे हैं इसके भी 0.3 सेकंड, नहीं 0.3 सेकंड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज साइकिल चलती है। तो देखो यहाँ से डब का साउंड आया, अब यहाँ से देखो ऐसे 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 जाएंगे तो कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लगेगा, देख लीजिए कितना टाइम। देखो 4 सेकंड ये और 1 सेकंड ए, तो कितना लगेगा 4 and 5, तो कितना टाइम लगता है 0.5 सेकंड, 0.5। तो डब का साउंड आने में कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकंड। आई होप कार्डियक साइकिल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सेंड करें। और इसका नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाएं।